नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। और हमारे साथ सिंघिया के बड़े नेता और युवा नेता। अब युवा नेता बोल रहे हैं तो आप लोग को अजीब लग रहा होगा कि भाई तो बुजुर्ग हो गए हैं, युवा का है बोल रहे हैं। तो 2-3 मिनट आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम युवा क्यों बोले। और इधर हमारे साथ गोदावरी सिंह जी मौजूद हैं, जो लंबे समय तक पंचायत समिति सदस्य रही हैं सिंघिया से। सर पूर्व मुखिया भी रहे हैं और बहुत सारे पार्टी के साथ इनका बहुत अनुभव है। सिंघिया के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं। सिंघिया हाँ उप प्रमुख भी रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं, बहुत और पार्टी में भी इनका लंबा अनुभव रहा है बहुत सारे पार्टी के साथ। समस्तीपुर जिला में इनको लोग जानते हैं। सिंघिया के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं, गरीब आदमी से कनेक्टेड है। किसी गरीब आदमी को कोई समस्या होता है तो इनके पास आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। और ग्रामीण क्षेत्र में इनको लोग काफ़ी जानते हैं, प्यार करते हैं। इस सिंघिया में अभी हैं घर में, लेकिन इस क्षेत्र में भी जाते हैं, घूमते हैं। इस उम्र में भी जब ये नवयुवक थे या युवा अवस्था में थे या प्रौढ़ अवस्था में थे तो काफ़ी सक्रिय रहते थे सिंघिया को के विकास के लेकर। ये सब बातें सिंघिया के लोग भली भांति जानते हैं, ये कोई बताने की बात नहीं है। करेंट में मुद्दा यह है कि आज से कुछ दिनों पहले सिंघिया, खास करके सिंघिया प्रखंड में सोशल मीडिया पर एक पर्चा वायरल हुआ और काफ़ी वायरल हुआ। लगभग लोगों के मोबाइल में वो पहुंचा और वो ये पर्चा था। हमारे मोबाइल में भी पहुंचा। कब पहुंचा? 3-4 दिन पहले। अब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ रहता है तो घूमते घूमते जरूरी नहीं कि 2 दिन में पहुंचेगा। उसको हम पढ़े, इतना जो है सो सेंसेटिव मुद्दा था और सनसनीखेज मुद्दा था। पढ़े तो हमको लगा भाई ये क्या लिखा हुआ है इसमें। पता किए सर से फ़ोन करके तो सर बोले कि इसको तो हम 3-4 महीना पहले जो है सो सर्कुलेट किए थे। तो ये है क्या जानते हैं? इसको हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं और तब सर से बात करेंगे। ये पढ़ेंगे ना तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि काहे हम युवा नेता इनको बोले। ये लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम खुला पत्र। मुख्यमंत्री जी कोई पत्र लिखे हैं। लिखा हुआ है, महोदय आपने बिहार में कई कुरीतियों पर हमला किया, इससे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ सुधार भी हुआ। सही बात? हाँ हाँ, कुछ सुधार हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। हाँ। आगे लिखे हुए हैं, सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाकर कुछ लोगों के भारी विरोध के बाद भी आपने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का प्रयास किया, जिससे महिलाओं, गरीब, बुढ़वा एवं बुद्धिजीवियों का भारी समर्थन मिला। ये बात सही है कि जब ये फैसला लिया गया था तो महिलाओं में काफ़ी खुशी थी कि अब उनके पति बाहर में शराब नहीं पिएंगे, समाज में कोई शराब पीकर उत्पात नहीं मचाएगा। बुद्धिजीवी को भी लगा कि अब बेहतर समाज बनेगा, जिसमें ये भी थे, ये भी काफ़ी प्रसन्न थे उस समय। हाँ, ऐसी इस परिस्थिति में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो लगता था कि समाज में एक नया परिवर्तन आएगा। लेकिन यहाँ अच्छा ठीक है। मतलब अभी इनको भी लगा कि समाज बदलेगा। हम लोग भी युवा थे, कॉलेज में पढ़ते थे तो खुशी हुई थी, क्योंकि हम लोग के समाज में भी पीपा के लोग करते थे कि ये अच्छा कदम है। कहीं ना कहीं अपराध भी रुकेगा, समाज में जो बुराइयां शराब की वजह से है वो खत्म होगी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि सरकार के रुख से ऐसा प्रतीत होने लगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी सफल होगा। अब सरकार का रुख क्या था? कड़ा कानून बना, ऐसा कानून बना कि एगो बोतल पकड़ाएगा तो जेल में सड़ेगा। जी ऐसा ही लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कानून बना कड़ा एकदम। मुख्यमंत्री जी रोज आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा था, पुलिस को निर्देश दिया जा रहा था, जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया जा रहा था, अपने क्षेत्र में जाइए, जागरूक कीजिए। एक उम्मीद बंधी लोगों में कि लगता है कि अब बिहार में शराबबंदी हो जाएगा। अब आगे आते हैं मुख्य मुद्दा पे जो अब स्टार्ट होगा। विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा, मजदूर वर्ग की आर्थिक हालत में सुधार होगा। मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ही। दिन भर कमाते थे, शाम में पी जाते थे। हाँ, यही होता था। हाँ। उनके घर में तो बाल बच्चा जो है मजदूरी के लिए ललायत रहता था। वह सब शराब में चला जाता था। आपको लगा कि अब सुधरेगा? लगा कि सुधरेगा। अब वो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, ऐसा सबको लगा। सरे को नहीं लगा, जो भी अच्छे लोग होंगे ना वो सबको लगा कि अब बदलाव बिहार में शुरू हो गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम साबित। हाँ, यह बिल्कुल भ्रम साबित हुआ। माने जो शराब का धंधा था वह यहाँ के पदाधिकारियों के सहयोग से फलने फूलने लगा और उसकी जो बिकने का जो रफ्तार था
वो और तेज हो गया। क्या मैडम जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल। पहले जो था शराब जहाँ बिकता था वहाँ बिक रहा था, लेकिन यह कानून बनने के बाद घर घर शराब का दुकान बन गया। सैकड़ा में 90% आदमी के घर की महिलाएं, लड़की, ये सब पैसा के चक्कर में जो 100 रुपया का चीज़ था वो 500 रुपया में बेचती थी। पैसा को महत्व दिया। शराब से क्या नुकसान है इस बात को भूल गई पैसा के सामने में, और प्रायः घर घर में शराब बिकने लगा। और पुलिस से भी संपर्क करके उसको अपना कमीशन पहुंचाता है लोग, और शराब बेच के अपना। ये वो खरा सत्य है जो हर एक आम आदमी जानता है, क्योंकि हर एक गांव की स्थिति यही है, टोला टोला की स्थिति है। सब लोग जानते हैं कि पुलिस पैसा ले करके वेंडर सेट करता है और बेचवाता है। जानते तो सब लोग है ना। विरोध क्या गो किए बताइए, बताइए ना। सिंघिया में एगो दूगो नेता हैं, हर एक गांव में 10-10 गो नेता है, और सिंघियों में नेता भरा हुआ है। अब बड़का बड़का युवा नेता है और बुद्धिजीवी सब भरा हुआ है। क्या गो आवाज़ उठाया, क्या गो गरीब के लिए लड़ा, दारू माफिया तंग किया। तो युवा काहे बोले इनको जानते हैं? क्योंकि इसके विरोध में ये गो आंदोलन छेड़ दिए सिंघिया में। उसी का एक हिस्सा ये पंपलेट था, अपने से निकलते थे और गांव गांव जा करके ही लोगों में बांटते थे ताकि पुलिस पे दबाव बने। अब आगे पढ़ते हैं, एक बार में हम पूरा पढ़ देते हैं, फिर सर से बात करेंगे। थोड़ा सुन लीजिए कि सिंघिया प्रखंड में क्या स्थिति बनी थी। ये जो था सिंघिया प्रखंड के मद्देनजर था, कहा कि सर का कार्य क्षेत्र सिंघिया प्रखंड ही है, लिखा हुआ। सरकार की सारी कोशिशों के बाद भी आपका पुलिस विभाग इस शराबबंदी कानून को असफल करने में अपनी एड़ी चोटी का पसीना बहाया। जहां सरकार बोल रही थी एड़ी चोटी का पसीना लगाना है, बहाना है सफल करवाने में, ये लोग असफल करवाने में लगा दिया। अब कैसे असफल करवाए ये भी आगे लिखा हुआ है। पहले भी पुलिस विभाग भ्रष्ट एवं बदनाम रहा है, लेकिन इस शराबबंदी कानून ने उनकी लूट और आमदनी में 4 चांद लगा दिया। पहले सरकार से लाइसेंस लेकर पंचायत के ऊपर तक शराब का दुकान चलता था। अभी हर गांव पंचायत में थानाध्यक्ष द्वारा प्राप्त लाइसेंस से चंद दुकानों की जगह सैकड़ों दुकान में चलाया जाता है। जगह जगह शराब व्यापारियों को देसी शराब बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बताइए, हर एक चीज पर कटाक्ष है। ये सब सर से पूछेंगे, पहले सुन लीजिए। अब कुछ बेरोजगारी भी कम हुआ है इस शराबबंदी के वजह से। अब व्यापारी अपने आम आदमियों द्वारा घर तक शराब पहुंचा देता है। सभी कारोबारी थाना से जुड़ा हुआ है जो पाक्षिक और मानसिक सेवा उपलब्ध करवाता है। पाक्षिक और मानसिक सेवा, इस पर भी आएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। जिससे किस्त जमा नहीं किया जाता है, जिसने किस्त जमा नहीं किया, थानाध्यक्ष को उसे पकड़कर जेल भेज दिया जाता है और अपनी पीठ स्वयं थपथपाकर वाहवाही बटोरा जाता है। एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है 2-4 गो बोतल रख करके या उसको पकड़ करके कि हम बड़का सातिर अपराधी को पकड़ लिए, पकड़कर जेल में अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। सैकड़ों व्यापारियों की सूची थानाध्यक्ष के पास मौजूद है। कहा तो यह भी जाता है कि थाना से जब्त शराब व्यापारियों के हाथ बेचकर दोबारा मुनाफा कमाया जाता है। अब इस पर भी आएंगे कैसे होता है ये धंधा। ये तो एकदम हो गया इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वाला धंधा कि एक बार पकड़े या फिर बेच के कमा लिए, इस पर भी आएंगे। यूँ तो इस प्रकार की व्यवस्था बिहार के अन्य जगहों पर चल रहा है, लेकिन मैं आपका ध्यान समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया थाना की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं, यदि आप इसकी जांच करवाएं तो थानाध्यक्ष द्वारा संचालित हर पंचायत के कारोबारियों की सूची आपके द्वारा भेजे गए ईमानदार पदाधिकारियों को देकर इस दिशा में सहयोग करने को। इतना तक ही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि अच्छा आप पदाधिकारी भेजिए जांच के लिए, तो हम लिस्टें दे देंगे कौन कहाँ बेचता है। इनके पास है ही, क्योंकि हर एक गांव में इनका जो है सो कार्यकर्ता है, आदमी है, तुरंत मुहैया करा देगा, इनको सूचना मिलता रहता है। सिंघिया के कुछ वरिष्ठ नागरिक ने थानाध्यक्ष से मिलकर सिंघिया थाना को नशा मुक्त करने का अनुरोध किया, जिसके जवाब में थानाध्यक्ष द्वारा इन बातों की सूचना व्यापारियों को देकर उन्हें भय मुक्त रहने का आश्वासन मिला है। अब जब बुद्धिजीवी लोग गए कंप्लेन करने के लिए, अब व्यापारी सब में एगो आया भय, तो थानाध्यक्ष ही बोले कि तुम लोग डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, इन लोग वैसा ही आते रहते हैं। मैं 80 वर्ष का नागरिक हूँ, 80 वर्ष के है ना, लेकिन पूरा फिट है, लग नहीं रहे हैं 80 वर्ष के। अब बोल उल रहे हैं तो एक रत्ती नहीं लग रहे होंगे, पूरा फिट है। इसके पीछे जो भी कारण है, योगा उगा करते होंगे, संतुलित आहार लेते होंगे। मैडम जी भी खुश स्वस्थ हैं, सर भी पूरा स्वस्थ है।
मैं 80 वर्ष का नागरिक हूं और अब अपने बच्चों की पीढ़ी को इस दलदल में फंसने से पहले ही मर जाना बेहतर समझता हूं। आगे ही निवेदन किए हैं कि इस पर कार्रवाई करवाइए। आप बताइए कि एक थानाध्यक्ष के कार्यकलाप से एक 80 वर्ष का नागरिक, वो भी आम नागरिक नहीं, इस प्रखंड के प्रतिष्ठित नागरिक ये सोच रहे हैं कि हम खुदकुशी कर लेंगे, तो सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है। और जब ऐसे आदमी, इतने बड़े लेवल के आदमी जब इस तरह की बात ला सकते हैं, तो आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी। तो सर, सबसे पहले आप इसमें जो ऊपर में लिखे हैं वहाँ से थोड़ा सा शुरू करते हैं। आप यहाँ पे लिखे हैं कि शराबबंदी आने के बाद पुलिस के कमाई में 4 चांद लग गया। कैसे लग गया? बस अब वह जितना एजेंट है, उसके शराब बेचने वाला जितना डीलर है, उस सब हर एक पंचायत में है, और उसको बांध दिया है मंथली या पाक्षिक, उसका रेट फिक्स है, वो आके थाना पर पहुंचा देता है। इसके लिए पुलिस को वहां जाना भी नहीं पड़ता है, तो उसकी कमाई दुगुनी तिगुनी हो गई है। इसीलिए हमने कहा कि 4 चांद। हाँ, 4 चांद का मतलब हुआ कि बहुत पे होने लगा। पहले पुलिस को कभी कभी कोई केस मिलता था, इधर उधर से करता था गांजा तांजा वाला को पकड़ के। अब शराबबंदी कानून आया और सर बोल रहे हैं कि जितना वेंडर था, आरो सब वेंडर को जोड़ जाड़ के थाने पे पैसा पहुंचने लगा, पुलिस को जाने की कहीं जरूरत नहीं, माल मोटा माल आने लगा। बस आने लगा। अब वह नियमित रूप से पाक्षिक या मंथली उसको जो रेट फिक्स किया गया है, उस रेट का जो है सो पैसा वहाँ थाना पर जमा होता है, जमा कर देता है। अब देखिए, ये सच्चाई है, आई सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सर कोई नया बात बोल दिए, दूसरे ग्रह वाला बात बोल दिए। सब जानते हैं कि पैसा पहुंचाया जाता है, लेकिन आवाज़ कौन उठाया भाई? कोई उठाया? कोई काम किया? सिंघिया का आदमी, युवा नेता, सब बहुत युवा नेता हो सिंघिया में, क्षेत्र में, काहे नहीं किए? गरीब आदमी कितना त्रस्त है। आई बुजुर्ग आदमी घूमते थे मोटरसाइकिल पर बैठ के कादो कीचड़ में, गांव गांव जा करके करते थे। अब इसका क्या असर हुआ था, इस पर भी आएंगे। आप इस बात से सहमत हैं जो बोल रहे हैं कि पैसा लेके दारोगा बेचवा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उतना ही नहीं। जो माल ढो के ले जाते हैं, जो गाहे बगाहे जब दबाव पड़ने के बाद सीज होती है शराब, और वह शराब जब थाना पर पहुंचता है, उसी वेंडर सबके मार्फत वो शराब बेच लेते हैं, पुनः पैसा प्राप्त कर लेते हैं। 4 चांद लगने का मतलब यही हुआ, जो दुगुना इनको लाभ होता है। एक तो पहुंचा देता है पैसा, कमीशन जो बंधा हुआ है, दूसरी बात उस शराब भी बेचवा के शराब का भी पैसा उनको मिल जाता है। तो यही हुआ 4 चांद लगना। जिस पुलिस प्रशासन के हाथ में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना रहता है, गरीबों के लिए मदद उपलब्ध करवाना रहता है, अपराधियों को पकड़ना रहता है, सोचिए वही अगर अपराधी बन जाए, शराब माफिया बन जाए, तो कानून व्यवस्था कैसा होगा? गरीब लोग कहाँ जाएगा जब दारू माफिया तंग करेगा? तो आई बोल रही हैं कि दारू बेचने वाला बेच रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर बढ़िया पदाधिकारी के दबाव में अगर सीज हो भी गया, तो उसमें से 10-12 को बोतल को दिखा उखा के बाद बाकी दारू उसी माफिया को फिर बेच लिए औने पौने दाम में। इससे दुगुना कमाई हो गई पुलिस की। इसी को सर बोले थे कि 4 चांद लग गया। अब आगे आते हैं, इसमें 1-2 चीज़ वाइटल है, उस पे आते हैं जो सर बोल रहे हैं। सर बोले कि शराबबंदी से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। अब नौजवान सब वो जो है सो शराब ले लेता है और घर घर जाके पहुंचा देता है। एक बोतल बेच लेता है, 200-300 रुपये उसको बच जाता है। इस तरह यदि 5 को बोतल बेच लिया तो 1000-1500 रुपये कमा लेता है, तो उसको एक रोजगार मिल गया है। वो अपना कमा रहा है, शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, और सरकार का कानून फेल है, पूरी तरह से फेल है। शराबबंदी कानून कहीं से कुछ असर ही नहीं है। अब इसके लिए जो भी जिम्मेवार हो, हम पर्सनली किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक बात सर जो बोले कि रोजगार मिला, अब नकारात्मक सेंस में ही सर बोल रहे हैं, लेकिन रोजगार मिला युवाओं को। वो लोग दारू बेचते हैं, सुबह शाम बेचते हैं, डांड में ले लेके पहुँचेबो करते हैं। आगे भी सर एगो चीज़ लिखे हुए हैं, पाक्षिक और मासिक सेवा पुलिस को पहुँचाते हैं। ये पाक्षिक क्या होता है? 15 दिन पर एक दिन वो जिसको जो रेट फिक्स्ड है, वो पैसा जाके थाना पर पहुंचा देता है,
और कुछ का मासिक रूप से फिक्स है कि महीना में इतना पैसा उसको पहुंचाना है, वो पहुंचा देता है। हाँ। इस तरह हर एक पंचायत में 5-10 जो वेंडर है वो ये धंधा करता है। पहले एक लाइसेंस लेके करता था, अभी सैकड़ों आदमी इस धंधा में लगा हुआ है। पाक्षिक का मतलब ये हुआ कि 15 दिन पर जो पेमेंट होता है, हम पहली बार ये शब्द सुने, चूंकि हम लोग मंथली पेमेंट वाला इस सिस्टम में सब दिन रहे। पाक्षिक, आप लोग भी ये शब्द कर लीजिए, विद्वान आदमी है इसीलिए इस शब्द का उपयोग किए, नहीं तो हम नहीं कभी पेपरवार में पढ़े थे ये शब्द, सही में नहीं पढ़े थे पाक्षिक शब्द। अब सर आगे लिखे हैं कि बिहार के अन्य जगहों पर तो ये स्थिति है सर, सिंघिया पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, सिंघिया के ही है। ये है 2-4 महीना पहले की बात। तो सर इसमें नाम नहीं लिखे, आप थाना अध्यक्ष लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं डर उड़ तो नहीं लग रहा है नाम लिखने में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थाना अध्यक्ष जो थे, नाम बोलिए। उनका पंकज कुमार नाम था, जिनका अभी स्थानांतरण हो गया है हसनपुर। वहाँ भी उनका वही धंधा होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो अभ्यस्त हैं। वो कमाने का जो है रास्ता उनको मिला हुआ है, लेकिन यहाँ से वो वहाँ चले गए हैं। फिर अब यहाँ दूसरे पदाधिकारी आए हैं, यही स्थिति है। एसपी साहब आप बहुत प्रयास करते हैं कि कानून व्यवस्था सुधरे, बहुत प्रयास करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आम लोगों में भी आपकी धारणा अच्छी है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना पंकज कुमार के बारे में, ये नहीं बोल रहे हैं, ये जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, काफ़ी गरीब लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इनको क्या समस्या होगा, कोई बेचेगा तो ये संपन्न लोग हैं, इनको कोई दिक्कत उक्कत नहीं। आम लोग आता था इनको बोलने के लिए कि हमको शराब माफिया ये कर दिया, वो कर दिया, ये दिक्कत वो दिक्कत, तो उसी चीज़ के लिए ये आवाज़ उठाए और पंकज कुमार के खिलाफ मुहिम शुरू किए, और जिसमें सफलता मिली आपको कुछ की नहीं? सफलता क्या, इस व्यवस्था में क्या उनका ट्रांसफ़र हो गया, ये कोई सफलता थोड़े है। अरे जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह का धंधा चलाते हैं, उनको पनिशमेंट हो तब न उस लोगों में एक आस्था कानून के प्रति लोगों को श्रद्धा बनेगी। जब ट्रांसफर हो गया तो कोई तो प्रमोशन हुआ एक तरह, ये तो कुछ नहीं हुआ। सीधे तौर पे देखिए, सर बोल रहे हैं आस्था, हम इसको इस शब्द में बोलते हैं कि कानून पर विश्वास, आशा, उम्मीद। अब कानून पर कितना विश्वास है लोगों को, जनरली लोगों का झगड़ा उगड़ा भी होता है ना, तो लोग थाना पे नहीं बोलना आना चाहते, बुझते हैं जाएंगे तो माल टान लेगा, वहाँ पे आप मार खाए हैं फिर भी आपसे माल टान लेगा, ये तो जनरली चलता ही रहता है। शराब वाले में इतना कानून व्यवस्था बदतर हो गया, खास करके पंकज कुमार जी यहाँ पर थे, पहले गाँव में एगो वेंडर होता था, वो आए तो 10-10 को बनाए, 15-15 को बनाए, 15 दिन पे महीना पे उसे जो सो कमीशन लेते थे। जो नहीं देता था ना उसको पकड़ करके पिट्ठी थपथपा लेते थे, बाद में उसको भी बना लेते थे। ऐसा ही सब बात अभी बताएं, चिट्ठी में भी लिखे, कोई छुपा हुआ नहीं बताएं। इनका कहना था कि अगर उन पे कोई कार्रवाई हुई होती तो एक विश्वास जगता लोगों में कि गलत किया उधर होगा तो उस पर कार्रवाई हुई, सरकार में विश्वास जगता। उससे तंग गरीबे लोग सब हुआ था, सब नहीं हुआ, उनको एक तरह से समझिए कि प्रमोट करके हसनपुर भेज दिया गया। और सर का कहना है कि हसनपुर में वही स्थिति होगी। अब वर्तमान में जो दरोगा हैं, हाँ अभी जो दरोगा हैं उनके बारे में तो हमको कोई जानकारी अभी तक नहीं है। जब जानकारी होगी तो उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। डरने उड़ने वाले में से नहीं है कि दरोगा के खिलाफ बोल देंगे तो हमको झूठा केस में फंसा देंगे, गुंडा आड़ से हमला करवा देंगे, ये सब डर सर नहीं? ऐसा कोई नहीं, अभी तक हम कभी किसी से डरे नहीं हैं। इतना उम्र बीत गया, जो पुराने लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि हम लड़ सकते हैं, डर नहीं सकते हैं। हाँ, सामान्यतया कोई पत्रकार या कोई आदमी शराब या पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरता है। हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, नए पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको भी मन में कहीं मन में डर है कि ये चीज़ हम बोल रहे हैं, और जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं ये सब लोग बोलता है, दबे जवान बोलता है, हिम्मत नहीं करता है कि दारू माफिया उसको तंग करेगा, मारेगा, पुलिस शोषण करेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं, अब हमको कुछ हो नहीं जाए, ये डर लगता है। घर वाला भी बोलते हैं कि ये सब तुम काहे मीडिया में उठाता है, तुमको क्या मतलब है इस सब से लेना देना। लेकिन हम इससे प्रभावित हुए हैं दारू वाला से। इन्हीं पंकज कुमार जी, हम भी इसी सिंघिया थाना क्षेत्र में हैं, और आप जो करके गए ना सिंघिया थाना को बर्बाद, कोई करके नहीं गया, आप पूरी तरह से चौपट कर दिए कानून व्यवस्था। आज यहाँ क्रिमिनल लोग नहीं डरता है पुलिस से, प्रशासन से, आम लोग तंग होता है। आपका क्या इस पे कहना है?
यहाँ दारू, जैसे दारू का कमीशन होता है, थानेदार लेते थे, उसी तरह क्रिमिनल को भी वो मिला के रखते थे और क्रिमिनल से भी वो प्रतिमाह पैसा लेते थे। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। क्रिमिनल भी इनको पैसा पहुंचाता था और जहाँ क्राइम करता था पकड़ाने की बात होती थी, एक ठो ही जाके फॉर्मेलिटी अदा करते थे, पैसा इनको पहुंच जाता था। क्रिमिनल है, अपना छुट्टा घूम रहा है, ये सब इनकी धंधा थी और हर कोई इस बात को जानता है, हर कोई इस बात को जानता है। और क्रिमिनल लोग समय पा करके थाना पर भी आके इनसे मिलता था। पंकज कुमार जी से बिल्कुल। देखिए ये लोग सीधे तौर पे नाम ले रही है, कोई इतना बोल्डली नाम ले लेना तो वैसे ही ये नहीं बोल रहे हैं। ये लोग को सब चीज़ पता है, आज बगले में थाना है, छतों पर खड़ा होंगे तो थाना दिखाएगा, सारा खबर रहता है। ये सही चीज़ बता रही है। सिंघिया प्रखंड के किसी आम आदमी से अगर चुरा के पूछिएगा ना तो वो बताएगा ये चीज़, कैमरा पर नहीं बताएगा या खुल करके, काहे कि डर लगता है, बोलेंगे तो झूठा केस में फंसा देगा, क्रिमिनल से हमला करवा देगा। पंकज कुमार जी, ये दिखाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको तकलीफ पहुंचाया जाए। मेरा मकसद ये है कि आप वर्दी में हैं और वर्दी वाले का काम होता है जनता की हिफाजत करना, रक्षा करना, गुंडों से बचाना। आप ये काम नहीं करवाए, आप तंग करवाए गुंडा सबसे आम जनता को, इसीलिए ये खबर बना रहे हैं ताकि अभी भी आप हसनपुर में हैं, बगले में हैं, उधरे से होलसेल होके आता है इधर सिंघिया प्रखंड में, आप अभियों से रोकिए। गरीब आदमी जो तंग हो रहा है शराब माफिया से, उससे बचाइए। इसीलिए निवेदन करके ये हम खबर दिखाए। आप ये नहीं कीजिएगा कि उल्टा गुस्सा करके हम पर गुंडा उंडा से हमला करवा दीजिएगा, अब मौका पा के झूठा केस में फंसा दीजिएगा। हम डरे हुए हैं, ये नहीं कीजिएगा सर। अच्छा काम कीजिए ताकि जो आपका प्रतिष्ठा खराब हुआ है वो बन जाए फिर से। क्या सर उम्मीद है आपको? क्यों करें? ना ना, ऐसा वो नहीं करेंगे। जिसको घूस खाने का चस्का लग जाता है वो जेल जाने के बाद भी दम नहीं मारता है। आपको है उम्मीद कि पंकज कुमार जी ठीक से काम करेंगे? हो सकता है, यदि कुछ सोचे, पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ समझे अपने बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, जो गलती हो गई, आगे का समय को सुधारें, इससे उनकी छवि बदलेगी। सर ये लोग माता पिता के दर्जा के हैं, आई हम लोग के अभिभावक, पापा के भी अभिभावक हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, इन लोग के पोता पोती के उम्र के हैं। तो ये लोग बोले हैं सब चीज़ अपने अनुभव के हिसाब से। हम छोटे से पत्रकार हैं, इनकी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं जनता तक। ऐसा नहीं कि हम जाते उते हैं रास्ता उस्ता में हम पे हमला उमला करवा दीजिएगा, झूठा केस में पहुंचा दीजिएगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ उम्मीद करेंगे सर कि आप अभी से अच्छा काम करें और शराब मुक्त समाज बनाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।